Good evening, students. Today my topic is past continuous passive voice. Past continuous. One side we have active voice. Second side we have passive form. इसमें जनरल रूल है, एक्टिव साइड में हमारे पास होता है वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब हम इसको पैसिव फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास बनेगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और बीच में हम फॉर्मूला लगाते हैं सब्जेक्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी की जगह कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स अ मेन फॉर्मूला। One thing is common in passive voice that we always use third form of verb in all tenses whenever we are changing from active to passive. ये तो हमारे पास बेसिक रूल है जिससे हम टेंस को भी पहचानते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वॉज वर्ब लगा होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर्ब। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, शी वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग अ रेस। ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, शी यहां पर सब्जेक्ट है, वॉज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब। As I have already told you कि ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और इस और यहां पे कैपिटल हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है बेसिक, ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और रेस, अब और रेस सिंगुलर है, हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और अगर यहां पर रेसिस होता तो हमने वर्ब का प्रयोग करना था। रेस वॉज, आईएनजी की जगह पहले भी आपको बताया है कि जहां पर भी इंग फॉर्म लगेगी एक्टिव साइड में, पैसिव साइड में उसकी जगह पर हमेशा बीइंग लगता है। रेस वॉज बीइंग, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहां पर सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, और उसके बाद मैंने यहां पर बीइंग लगा दिया है। नाउ आई हैव अप्लाइड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रन रैन रन। उसके बाद हमने क्या लगाना है, वाई, और यहां पे भी मैं वाई लिख देता हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। रेस वॉज बीइंग, रन बाय हर, शी इसमें कन्वर्ट होता है हर में। जब मैं इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखूंगा तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चल जाता है, तो बनेगा वॉज शी रनिंग, वॉज शी रनिंग अ रेस। साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, हमने वॉज लगा दिया, वॉज अ रेस बीइंग, आईएनजी की जगह क्या लगा, बीइंग, रन बाय हर, was a race being run by her. अब मैं इसको प्लूरल फॉर्म में लिखता हूं जहां पर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। वॉइस वर्ब लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग सॉन्ग्स, चलो सॉन्ग्स लिख देते हैं, सॉन्ग्स यहां पे। अब वॉइस यहां पर सिंगुलर है, वर्ब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास मेन वर्ब है। हमने क्या करना है, सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स हमारे पास ऑब्जेक्ट को, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट को देखना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। व्हेन वी हैव ऑब्जेक्ट इन प्लूरल फॉर्म देन वी ऑलवेज यूज वर्ब। सॉन्ग्स प्लूरल है इसलिए हम वर्ब का यूज करेंगे, सॉन्ग्स वर्ब, और आईएनजी की जगह बीइंग। लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन्ड, वाई वॉइस, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर एंड में लगाना है। अगर हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन
नहीं लगाएंगे तो हाफ मार्क्स हमारा कट भी सकता है. वी हैव टू अप्लाई इट क्योंकि इंट्रीगेटिव फॉर्म है. सॉन्ग्स वर बीइंग सॉरी असर्टिव है. अब मैं इंट्रीगेटिव फॉर्म में लिखूंगा इसको. वर बॉयज लिसनिंग सॉन्ग्स, तो बनेगा सॉन्ग्स प्लूरल है, हमने वर लगा दिया स्टार्टिंग में. वर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय बॉयज. यहां पर आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है. अब मैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिख रहा हूं जो आपने खुद करनी है घरों में. रिया was plucking flowers. इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनेगा was रिया plucking flowers. Girls were watching a movie. अब मैंने यहां पे अ मूवी को सिंगुलर में लिया है. इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनेगा वर गर्ल्स वॉचिंग अ मूवी. Mega was playing football. इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनेगा was Mega playing football. Sign of interrogation is there. Ragini was writing a poem. इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनेगा was Ragini writing a poem. Sign of interrogation is there. So students, I hope that you will do a lot of practice given at the end in your grammar books also. The topic is common for 6th to 10th all classes. दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं. दो बातों को ध्यान में रखना है. was सिंगुलर होगा तो was, प्लूरल होगा तो were, और वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगती है. जब पैसिव फॉर्म में जाते हैं तो was were और ing की जगह being प्लस V3. बेसिक फॉर्मूला एक ही है. और पैसिव में कॉमन थिंग है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल टेंसेस. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. हमारे पास तीन चीजें होंगी. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है. फॉर्मूला क्या है जब हम पैसिव फॉर्म में करेंगे? सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बीइंग लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, वाई लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और आईएनजी को बीइंग में चेंज करना है अपने. अभी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. एंड आई होप दैट you will do a lot of practice. Stay safe, stay at home. Thank you.